हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक कपड़ा व्यापारी ने 80 मीटर सिल्क 55 रुपये प्रति मीटर की दर से खरीदकर इसका 3/4 भाग 6% लाभ पर बेच दिया। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल सामान पर 10% लाभ हो जाए। देखो, उसने क्या काम किया है कि 3/4 को 6% के लाभ पर बेचा है। अब देखना, यानी कि 4 में से 3 हिस्से उसने 6 के लाभ पे बेचे। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या थे, 4 हिस्से बना लेता हूं। पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैंने 4 हिस्से बना लिए। पहले को बेच रहा है वो 6% के लाभ पर, दूसरे को भी बेच रहा है 6% के लाभ पर, तीसरे को भी बेच रहा है 6% के लाभ पर, चौथा नहीं पता, X% होगा। जब नहीं पता तो X% ही तो होगा। यह हमारे पास 4 में से 3 हिस्से उसने 6 के लाभ पर बेचे। चौथे का नहीं पता, चौथे का नहीं पता ना। तो देखो, 6 और 6 12 और 6 18, कितना हो गया, 18X हो गया। यहां तक तो हमें पता है 18% का। अब उसने क्या बोला था कि 10% का लाभ हो, यानी कि इस पर भी 10% का लाभ होगा, इस पर भी 10% का, इस पर भी 10% का और इस पर भी 10% का, तो मिला के कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मेरे पास कितना था, तीनों का 18% और इसका हमें पता नहीं था चौथे का, तो चौथा भी जोड़ेंगे ना, 18% प्लस X%। और जबकि टोटल हमारा 10% के हिसाब से कितना हो रहा है, 40%। हमें इस X% का मान बताना है। X% बराबर 40%, ये प्लस का 18%, इधर आके माइनस का 18% हो जाएगा। ठीक है, तो 40 में से घटा देंगे 18, तो X% कितना, 18 घटा दिए 40 में से तो 22%। X की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 22%। सवाल खत्म, पहला ऑप्शन सही जवाब। तो उसने बोला था ना कि चौथा हिस्सा, ठीक है, चौथा हिस्सा पूछ रहे थे ना, चौथे वाले हिस्से का, तो कितना हो गया हमारा, 22%। सभी को समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जो 18 वर्ष का था कक्षा से चला गया और उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आ गया। यदि कक्षा की औसत आयु में 1 माह की कमी हो जाए तो विद्यार्थी की आयु है। देखिए, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। कितने थे भैया, 24 विद्यार्थी थे। 24 विद्यार्थी थे, 24 का मल्टीप्लाई में 1 से करूंगा तो कितना रहेगा, 24 माह। 24 का मतलब 24 माह, 24 माह का मतलब क्या हो गया, 2 बरस। 24 माह का मतलब क्या हो गया, 2 बरस। उसने पूछा है नई आयु की, नए विद्यार्थी की आयु पूछ रहा है ना, नए विद्यार्थी की आयु, नए विद्यार्थी की आयु। देखो, पुराने वाले विद्यार्थी की आयु कितनी थी, 18 वर्ष थी, 18 ही तो थी। इसमें से हम क्या करेंगे, ये 2 वर्ष माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। सवाल खत्म। सी ऑप्शन में दे रखा है। क्या अभी भी लाइक नहीं करोगे? इतना आसान ट्रिक मैं आपको देता हूं जिससे कि बड़े से बड़े प्रश्न को आप आसानी से हल कर लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसे 10% लाभ पर बेचने से लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, एक वस्तु को जब हम 270 रुपए में बेचेंगे तो हमें उतनी ही हानि होगी जितना उसे 10% लाभ पर बेचने से 10% लाभ पर बेचने से लाभ होगा। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है क्या है। देखो, हमें नहीं पता क्रय मूल्य क्या है। माना कॉस्ट प्राइस हमारा X है, कॉस्ट प्राइस को हमने X मान लिया। ठीक है, अब X में से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे, विक्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, जो जितने में बेच रहे हैं उसको हम घटा दे रहे हैं, क्योंकि हमें हानि हो रही थी, घटा दे रहे हैं। X में से मैं कटूंगा, 270 को घटा दूंगा तो बचेगा कितना, X का लाभ कितना, 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100। 1 जीरो से मैंने ये 1 जीरो कटा दिया, 10 का मल्टीप्लाई X से होगा तो ये हो जाएगा 10X, माइनस का कितना, 270 है।
ठीक है, माइनस का 270। ठीक है, सवाल खत्म हो जाएगा। अब सवाल में कुछ है ही नहीं, बराबर इधर कितना बचा, x। सवाल में कुछ है ही नहीं भाई। देखो 10x, ये जो x है ये इधर आके माइनस का x हो जाएगा क्योंकि यहां प्लस का है, और ये माइनस का 270 इधर आके प्लस का 270 हो गया कि नहीं। 10x में से एक x घट जाएगा तो 9x बचेगा बराबर का 270। 9 से कटेगा 9 त्रिक का 27 और 1 ही 0, यानी कि x का मान आ गया 30। x का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब x का मान आ गया दोस्तों आपका 30। आपसे पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्या क्रय मूल्य होगा, x का मान दोस्तों 30% है, यानी कि ये 10% का मान 30% है। लाभ ही तो निकाल लेते हैं हम 10% का, ये हमारा x ही तो है। एक x हमने ये कॉस्ट प्राइस को माना था। अब देखना ये लाभ का जो मेरे पास 10 है, इस 10 का मल्टीप्लाई इस 10 का कितना हो जाएगा, ये हमारा लाभ 10% था तो 10 का 10 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया 300, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है सभी को प्रश्न या नहीं है, सभी को प्रश्न क्लियर है या नहीं है। देखो कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 300 रुपया। ठीक है, 300 का मैं क्या करूंगा 10% निकालूंगा, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 कितना आ गया 30 मेरे पास निकल के आ गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस मेरे पास कितना है 300 है, 300 निकला। उसमें से कितने का 10% मैंने निकाल लिया ना, तो देखो 300 में से 10% जब मैं निकाला तो 30 आया, तो 30 को मैं 300 में से 30 को माइनस कर दूंगा, 270 बचेगा। वही 270 तो है मेरे पास, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 2018 में आया था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे कैसे करते हैं ध्यान से देखना। 36 मिनट एक दिन का, एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे। लेकिन एक बात याद रखना, ये तो हो गए 24 घंटे और ये हो गया आपका मिनट, तो इस घंटे को भी तो मिनट बना लो। तो देखो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना, ठीक है, और प्रतिशत के लिए पूरे में 100 से गुना, बस सवाल हो जाएगा यहीं पे खत्म। सवाल हो गया नहीं पे खत्म। देखो 12 दूने का 24, 12 त्रिक का 36, ठीक है, 12 त्रिक का 36। अब यहां पे मैं इसे कटाऊंगा, 0 से 0 गया, 3 दूने का 6, 2 दूने का 4 हो गया ना, 4 से डिवाइड दूंगा 10 में, 4 से कटाऊंगा ना, 2 दूने का 4, 4 से 10 को कटाऊंगा, 4 दूने का 8, 2 बचेगा नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2.5 आएगा, 2.5 जो कि हमारे बी ऑप्शन में। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं यह बता देता हूं कि बच्चे, महिलाएं, पुरुष मिलाकर के सब अपने आप में 100% होंगे, ये तो बात क्लियर है, 100% होंगे, जिसमें से 100% में से आपके पास 32% महिलाएं हैं यानी कि वुमेन है, 32% वुमेन, और 54% आपके पास कौन है मैन यानी कि पुरुष। 32 और 54 दोनों मिला के कितना हो गया 4 और 2 6, 5 और 3 8, यानी कि 86% हो गया दोनों को मिलाकर के। तो 100% में से वुमेन और मैन को मिला के 86% हो गया, तो बचा कितना 14%, यानी कि बच्चे कितने होंगे 14%। तो प्रतिशत में बच्चे 14 हैं और रियल संख्या में 196, यानी कि 14% की वैल्यू 196। जब 14% की वैल्यू 196 है तो आपको कितने परसेंट के मान निकालना है, तो आपको निकालना है, पूछा क्या है पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या तो 54% है, आपको 54% का मान निकाल लेना है, ठीक है। चलिए यहां पे हम क्या करेंगे 196 में 14 से डिवाइड कर देंगे और 54% का मान निकालने के लिए 54 से गुना कर देंगे। जब 100% का मान निकालूंगा तो पूरी संख्या निकल के आ जाएगी, और केवल 54 का निकालूंगा तो केवल 54 की पता लगेगी, ठीक है। कटा लीजिए, यहीं पे आंसर आ जाएगा। 14 से कटेगा ये, 14 कम 14, 5 बचेगा 56, 14 चौके 56, 14 बार में कट गया। 14 का मल्टीप्लाई कर दो 54 से, 14 चौके 56, 56 का 6, कैरी का 5, 14 पंजे 70, 70 में 5 जोड़ दूंगा 75। 756 किस ऑप्शन में है,
756 पहले ही ऑप्शन में है, यह आपका सही जवाब मिल गया। क्लियर हुआ आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 20% वार्षिक मान और संख्या के 25% हासित मान में अंतर 36 है, तो वह संख्या क्या है? देखो, यह तो हो गया 20% वार्षिक मान और 25% हासित मान का जो अंतर है वो 5% का है, और यहां काउंटिंग यानी कि गिनती में, संख्या में 36 का अंतर है, तो 5% की वैल्यू 36। संख्या पूछ रहा है, जो भी संख्या होती है आप जानते हैं अपने आप में 100% होती है, तो मतलब 100% का मान। तो क्या करेंगे, 36 में 5 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 20 का मल्टीप्लाई 36 से कर दो। 36 दुनिया का 72 और एक 0, 720 आपका सही जवाब। ठीक है, 720 किस ऑप्शन में? ये रहा आपका सी ऑप्शन। यहां भी डी लिख गया, यहां भी डी, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में 720 दिया गया, बिल्कुल सही आंसर। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें, और शेयर नहीं किया वो वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।